गुरु महाराज को बारंबार प्रणाम करके अतीत आगत और अनंत, आदर्श और आदेश, परम पूज्य मंजले भैया, तो वो सत्य के प्रकाश में कि एक नगर में एक संत पधारे। धार्मिक प्रवृत्ति के कुछ लोग उनके दर्शन के लिए गए। उनमें से कुछ ने निवेदन किया कि आप भिक्षा हमारे यहाँ लें। संत बोले कि भाई, मैंने सच का व्रत ले रखा है, जो सच बोलता हो उसके यहाँ मैं भिक्षा लेने चल सकता हूं। उनमें से जिन्होंने यह प्रार्थना की थी, धीरे धीरे सब खिसक गए। फिर एक सेठ आए, उन्होंने भी निवेदन किया। उन्होंने संत ने फिर वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सच बोलता हूं। तो संत ने सबसे पहले प्रश्न किया कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो बोले 12.5 साल। संत को बड़ा क्षोभ हुआ कि ये तो 65 साल के नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं 12.5 साल का हूं। दूसरा प्रश्न उनका था कि कितने पुत्र हैं? कि एक। लोगों ने संत को बता रखा था कि इनके 3 पुत्र हैं। तो तीसरी बात पूछी कि तुम्हारे पास कितना धन है? कि 1.25 लाख। हाँ, उसमें 6,500 और जोड़ दीजिए। संत को यह पता था कि ये करोड़पति हैं। संत ने सोचा कि यह तो सरासर मेरे सामने झूठ बोल रहा है। तो पूछा, भाई तुम्हारी उम्र 12.5 साल कैसे हुई? उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्य करते हुए, आध्यात्मिक उन्नति के साधन करते हुए केवल 12.5 साल हुए हैं। यही मेरी असली उम्र है, और बाकी तो व्यर्थ की उम्र थी। तो संत ने कहा कि तुम्हारे पुत्र एक कैसे हैं? बोले, महाराज 2 पुत्र तो अपनी मनमानी करते हैं, एक यही मेरे कहने में चलता है, मेरे धार्मिक कार्यों में सहयोग बाकी नहीं करते, तो मैं उन्हें पुत्र नहीं कहता। मेरा पुत्र तो एक ही है, हमेशा मेरे साथ रहता है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करता है। पुत्र तो उसी को कहूंगा। संत ने तब कहा कि धन की बात बतलाओ, कि तुम तो करोड़पति हो, फिर क्यों कह रहे हो कि मेरे पास सिर्फ इतना ही है? संत ने कहा कि मैंने जो परोपकार, जन सेवा और धार्मिक कार्यों में खर्च किया वो सिर्फ 1.25 लाख है, और उसमें 6,000 और जुड़ने वाले हैं। शेष धन या तो मेरे पुत्रों का होगा या गवर्नमेंट ले लेगी, मुझे उससे क्या मतलब। तो यही बात हमें भी समझनी है। सत्य के प्रकाश में हमारा परिश्रम, हमारा धन, हमारा समय जो आत्मिक उन्नति, जन सेवा, परोपकार में खर्च हो, वही असली है। शेष तो सब व्यर्थ है। इसी प्रकार परिवारी जन, सभी पुत्र पौत्र जो धार्मिक अनुष्ठानों और अध्यात्म पथ में हमारे सहयोगी हों, वही अपने हैं। शेष अपना मतलब और स्वार्थ साधने के लिए साथ हैं। और इसी में एक बड़ा अच्छा प्रश्न और उसका समाधान आप लिखते हैं कि मैंने गुरु महाराज के गुरु भ्राता परम संत श्री डॉक्टर कृष्णलाल जी, जिनको दादा गुरु महाराज ने आचार्य पदवी प्रदान की थी, उनसे शंका की कि 2 साधक एक साथ या कुछ आगे पीछे गुरु महाराज के पास आत्म कल्याण का ध्येय लेकर आते हैं। दोनों गुरु महाराज की बताई साधना, निष्ठा और विश्वास से करते हैं। दोनों मिशन की और गुरु महाराज की सेवा भी करते हैं। तो फिर क्या कारण है कि एक तो पाए तकमील तक पहुंच जाता है, दूसरा अधर में लटकता रह जाता है? उन्होंने बतलाया कि केवल गुरु दर्शन से एक अंश तक ही लाभ हो सकता है। पूर्ण लाभ तभी होगा जब हम उनकी आज्ञाओं का पूरी तरह पालन करें और पूर्ण समर्पित होकर गुरुमुख हो जाएं। एक गुरु से सुरती की धार मिलाए रहता है और अपने विचार छोड़ देता है। दूसरा अपने विचारों को नहीं छोड़ पाता, उन्हीं में उलझ जाता है। और यही साधन में
असफलता का कारण बनता है। ओम शांति।